हेलो बच्चों, हम लोग एपी चालू किए थे। सीबीएसई सिलेबस का आरएस अग्रवाल मैथ बुक, जिसमें हम लोग का एपी स्टार्ट है कहाँ से? एक्सरसाइज 5A। 5A में हम लोग जो स्टार्ट किए एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपके पास क्या है? ये सारा सब एक जैसा है। 7, 8, 9, 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। सब में, इसमें भी सब में, सब एक के बेस पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी। यहाँ लास्ट टर्म ये, यानी यहाँ तक आने में कितना टर्म होगा? ये है आपका एपी। मेरे पास 7 का क्या है? ये है आपका 6, 10, 14, 18 और लास्ट टर्म आपका 174 है। कहता है ये लास्ट टर्म, इसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो ये टर्म कौन टर्म है? हाँ, जितना टर्म होगा उसका टोटल टर्म इतने होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख कर, यहाँ पर a = 6 और b = 10 - 6 = 4। लास्ट टर्म मेरे पास है, इसको हम लेट कर लेते हैं nth टर्म। n का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी आपका tn = 174। अब tn वाला फॉर्मूला निकालिए, n का वैल्यू निकाल के आंसर दे दीजिए। आपका ये क्या हो गया? a + n - 1 × d = 174। ये है। अब a के जगह आप 6 पुट कर दीजिए। n - n का वैल्यू मेरे पास नहीं है, d के जगह 4 पुट कर दीजिए, 174। 6 को यहाँ भेज दीजिए, यानी n - 1 × 4 = 174 - 6। ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपके 8, यानी 168। अब ये आपका हो गया n - 1 × 4, यानी इस 4 को यहाँ नीचे भेज दीजिए। n - 1 = 168/4। 4 4 जा 16, 4 2 जा, यानी 42। n - 1 = 42, n = 42 + 1, यानी 43। Therefore टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? = 43। यही मेरा आंसर है। यानी इसमें कितना टर्म है? 43 टर्म है। यानी आपका ये कौन? tn यानी t43 मेरे पास 174 है। हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एपी क्या है? एपी = 41, 38, 35, ये है 8। अब कहता है ये कितना टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी n का वैल्यू निकालना है। लेट tn = 8 और a मेरे पास कितना है? 41 और b मेरे पास कितना है? 38। अब माइनस, इसमें इसको उल्टा माइनस नहीं करना है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। 38 - 41, यानी आपका -3। अब tn वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। tn = 8, यानी a + n - 1 × d = 8। अब a का वैल्यू मेरे पास कितना है? 41, n - 1 और d का वैल्यू मेरे पास क्या है? -3 = इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। पहले इसको इधर भेज दीजिए, यानी n - 1 × -3 = 8 - 41। तो ये हो गया आपको कितना? 33। यानी n - 1 = 30 बड़ा है, यहाँ -33 -33/-3, यानी ये हो गया आपको 11। यानी n - 1 = 11। Therefore n = 11 + 1, यानी 12। यानी n = 12, यानी हमारे पास क्या है? Therefore नंबर ऑफ टर्म कितना है? = 12। यही मेरा आंसर है। नंबर ऑफ टर्म = 12।
यानी क्वेश्चन सेम एक के हिसाब है। इसका लास्ट टर्म 8 है, तो कौनवा टर्म है टीएन लेट करके आप आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 में एपी मेरे पास क्या है, 9 का एपी आपका 18, 15 होल 1/2, 13 और लास्ट टर्म है -47। तो यहां पर फिर वही काम कर लीजिए, लेट Tn इज इक्वल टू -47 और आपका A इज इक्वल टू 18 और B इज इक्वल टू आपका कितना है 15 होल 1/2 -18। अब इसको सॉल्व, 15 टू जा 30, 31/2 -18/1 एलसीएम ले लीजिए, यानी 231 माइनस 18 टू जा 36 यानी -5/2, यानी D मेरे पास कितना निकल गया, D इज इक्वल टू -5/2। अब आइए Tn का सिंस Tn इज इक्वल टू -47। अब Tn के का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A के जगह हम लोग क्या रखेंगे 18, आपका है 18 प्लस n माइनस 1 और D में क्या है -5/2 इक्वल टू -47। अब इसको इधर दे दीजिए, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, यानी -1 इंटू -5/2 -47 -18 दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो गया 8 7 प्लस 8 15, 5 यानी 60 -65। अब इसको इधर दे दीजिए, यानी n-1 इक्वल टू 65। यहाँ ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, ये निगेटिव और डिवाइड क्या 5 यानी -65 इंटू 2/5। यहाँ भी आपका माइनस, ये हो गया 13 5 जा, ये माइनस माइनस यानी 26। n-1 इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 यानी 27, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 27, यानी हम लोग का कितना टर्म है ये 27, यही मेरा आंसर है। यानी नंबर ऑफ टर्म हो गया इक्वल टू 27। इसका आंसर कितना हो गया आपका 27, यही आंसर है। तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से है, थोड़ा सा भाषा बदल दिया है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भाषा बदल दिया है। कहता विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इतना, ये 88 कौनवा टर्म है नंबर 10 में लेट 10 में लेट कर लीजिए, लेट nth टर्म इक्वल टू 88। यहां कहता है कौन सा टर्म है, हम nth टर्म कर लेंगे, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 88। अब आपके पास AP क्या है, AP आपका है क्या 3 8 13 18 16। इसका लास्ट टर्म ये है, यहां दिया नहीं है, थोड़ा सा आपको भाषा बदल दिया है। तो A इक्वल टू मेरे पास 3 और D इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5। अब फॉर्मूला लाइए, सिंस Tn इज इक्वल टू 88, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 88। A के जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 इक्वल 3 हो गया प्लस n माइनस 1 और D मेरे पास क्या है 5 इक्वल टू आपका है 88। 3 को उधर, ये पॉजिटिव तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे आप मल्टीप्लाई, तो बच्चा कुछ माइनस प्लस में फंसता है, तो हम लोग इसको इधर भेज देते हैं। n माइनस 1 इंटू 5 88 माइनस 3 यानी 85। तो हो गया n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 85। अब 5 को यहाँ प्रोडक्ट है, इधर डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 85/5
यानी 17 5 जा, ये हो गया आपका 17, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी 18, यानी क्या होगा, ये कौन सा टर्म है, देयरफॉर T18 इज इक्वल टू 88, यानी ये कौन सा का विच टर्म, 18th टर्म, यही मेरा आंसर है, यानी 18th टर्म इज 88, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कहता है 7 एपी आपका है क्या, 72 68 64 60, आइए है लास्ट। अब इसमें कहता है लेट Tn nth टर्म, यहाँ कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, हम लोग सोचेंगे लेट nth टर्म इक्वल टू 0, देयरफॉर Tn इक्वल टू 0। अब a मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 72 और d इज इक्वल टू 68 माइनस 72, यानी -4। Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंस Tn इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब सबका वैल्यू a मेरे पास क्या है 72 प्लस n माइनस 1, d मेरे पास क्या है -4 इज इक्वल टू 0। 72 को इधर इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव, n माइनस 1 इंटू ये है इंटू ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा, यहाँ -4 है तो -4, तो ये हो गया -72, 4 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू -72, अब -4, अब हो गया 18 4 जा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू आपका 18, n इज इक्वल टू 18 प्लस 1 यानी 19, यानी देयरफॉर T19 इज इक्वल टू क्या आपका 0, यही मेरा आंसर है, यानी 0 कौन टर्म, 19वां टर्म, 19th टर्म, ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी वही है, विच टर्म ऑफ एपी इज 3, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट Tn इज इक्वल टू 3, और एपी मेरे पास क्या है, एपी है आपका 5/6, 1 1 1 by 6 और 1 1/3 डॉट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 5/6 और d इक्वल टू 1 माइनस 5/6, इतना माइनस इतना 1 माइनस 5/6, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो गया 6, ये 6 माइनस 5 यानी आपका हो गया क्या 1/6, d मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर d इक्वल टू 1/6। अब वैल्यू बैठाइए, यानी सिंस Tn इज इक्वल टू आपका 3 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 3, एक a मेरे पास कितना है 5/6 यानी 5/6 प्लस n माइनस 1, d मेरे पास क्या है 1/6 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर आप 5/6 है, इसको इधर ले जाइए, यानी आपका हो गया n माइनस 1 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/6, इसका एलसीएम ले लीजिए 3/1 यानी हो गया आपका 6, 6 3 जा 18 माइनस 5, तो आपका हो गया n माइनस 1 इंटू 1/6 इक्वल टू आपका 13/6। अब यहाँ देखिए 1, इसको इधर दे दीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 13/6, ये क्या हो जाएगा 6/1 डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, यानी आपका 13, therefore n is equal to 13 plus 1 equal to 14, यानी हम लोग का 3 क्या है, therefore T14 is equal to 3,
यही मेरा आंसर है। ये 3 जो है आपका, ये 3 कौन टर्म है? ये 14th टर्म है, यानी आपका T14 इक्वल टू 3, यानी 3 जो है 14th टर्म है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे पास क्या था? विच टर्म यहाँ भी है आपका है AP इक्वल टू 21, 18, 15 सो ऑन। यहाँ पर कहा था -81, विच टर्म इज -81, तो लेट आपका क्या है? TN इज इक्वल टू -81। अब यहाँ से A निकालिए, A इज इक्वल टू 21 और D इज इक्वल टू 18 माइनस 21, तो क्या हो गया आपका -3। आप सबका वैल्यू रखिए, यानी सिंस Tn इक्वल टू -81, यानी A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू -8। A का वैल्यू 21 और प्लस n-1 और D का वैल्यू मेरे पास -3 इक्वल टू -81। ये इस साइड दे दीजिए, n-1 इक्वल -3 इज इक्वल टू -81 -20। ये दोनों को हम लोग को क्या है? 102, यानी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी n-1 इज इक्वल टू आपका -102 बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी n-1 इक्वल टू 34, n इक्वल टू 34 प्लस 1 यानी 35। तो कौन सा टर्म हुआ? देयरफॉर P35 इज इक्वल टू -81, यही मेरा आंसर। कौन सा टर्म? 35th टर्म। ये कौन सा -81 होगा? 35th टर्म, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पता क्या? विच टर्म ऑफ AP ये, यानी आपके पास AP क्या है? 8, 14, 20, 26 will be 72 more than the 41th term, यानी आपका कहता है कौन सा टर्म? लेट TN nth टर्म इज क्या है? 72 मोर देन कौन सा? 41th टर्म। ये तो अब इसमें मेरे पास देखिए क्या कहता है, यहाँ पर A मेरे पास क्या है? 8 और B मेरे पास क्या है? 14 माइनस 8 यानी 6। अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या है? TN इज इक्वल टू आपका कौन सा टर्म? T41 प्लस 72, ये TN कहता है विच टर्म आपके पास कहता है विच टर्म ऑफ AP ये इज 72 मोर देन द 41th टर्म। तो यहाँ ये TN इज 72 मोर देन इतना। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, ये हो गया A प्लस n-1 इंटू D, ये हो गया A प्लस 41 माइनस 1 40, यानी 40D प्लस 72। ये कैंसिल कर गया, n-1 इंटू D इज इक्वल टू 40, D प्लस 72। अब D का वैल्यू हम लोग निकाल के रखते हैं, यहाँ D का वैल्यू बैठा दीजिए, यानी आपका हो गया क्या? n-1, D हो गया आपका 6 और ये हो गया 40 इंटू 6 प्लस 70, ये हो गया आपको 240 और प्लस 72, यानी हो गया n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू आपका हो गया 2, ये हो गया, यानी आप 6 को इधर भेज दीजिए, n-1 इक्वल टू इतना बाई 6, ये हो गया आपका कितना? 6 5 या 30 और 6 2 जा, यानी n-1 इक्वल टू 52, n इक्वल टू 52 प्लस 1 यानी 53। देयरफॉर आपका कौन सा टर्म? 50 टर्म, यानी आपका T 53, यानी आपका आंसर का था विच टर्म? देयरफॉर 53।
1, ये 53 टर्म जो होगा वो इससे 72 ग्रेटर होगा, किससे? 41 से। यानी ये आपका आंसर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। मेरे पास इसमें भी वही कहता है, एपी मेरे पास है क्या? 5, 15, 25। अब कहता है विच टर्म इज 130 मोर देन 30 फर्स्ट टर्म। यानी आपका लेट Tn इज इक्वल टू आपका T31 प्लस 130। अब इसमें आपका ए आपके पास है 5 और D है आपका 15 माइनस, यानी 15 माइनस 5 यानी 10। अब फॉर्मूला लाइए, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1, यानी यहाँ 31 है, 31 माइनस 1 30, यानी 30b प्लस 1। ये कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास क्या है? n d का वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं इसमें। d का वैल्यू n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस आपका 130, ये हो गया 300। अब प्लस 130 यानी हो गया 430। अब इससे कैसे? n माइनस 1 इज इक्वल टू 430 और डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल कर दीजिए, यानी 43। देयरफॉर n इक्वल टू 43 प्लस 1 इक्वल टू 40। ये n का वैल्यू को क्या निकल गया आपके पास? 44। इसका आंसर यही है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कहता यहाँ इफ द 10th टर्म, यानी T10 मेरे पास है क्या? ऑफ AP इज 52। फिर कहता है एंड द 17th टर्म T17 इज इक्वल टू 20 मोर देन द आपका T30। ये मेरे पास है। इसी से हमको कहता फाइंड एपी फाइंड करना है, यानी कम से कम एपी के लिए 3 चाहिए, 3 टर्म चाहिए। तो अब इसी से हम लोग पहले इसको आइए, सिंस T17 इक्वल टू आपका T13 प्लस 20, ये प्लस 17 माइनस 1 16, यानी 16D इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 12D, ये हो गया 12D इज इक्वल टू 20। ये कैंसिल, आपका 16D इसको इधर ले आइए, 12D इज इक्वल टू आपका 20। ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 4D इक्वल टू 20, D इक्वल टू 20/4 यानी 5, यानी D में हम लोग का क्या हो गया 5। अब हमको AP के लिए तो A भी निकालना होगा, तो AP यहाँ पर इसमें बैठा दीजिए। सिंस आपका क्या है T10 इज इक्वल टू 52, यानी A प्लस 10 माइनस 1 यानी 9D इज इक्वल टू 52। A की जगह लोग D की जगह क्या 5, यानी आपका हो गया A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। A इज इक्वल टू 52, A इज इक्वल टू 52 और 9 5 का 45 यानी इक्वल टू 7। तो आपका क्या हो गया? सिंस A इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 7 और D है 5। अब AP निकाल लीजिए। AP इज इक्वल टू क्या T1 T2 T3 सो ये हो गया A, ये हो गया A प्लस B, ये हो गया A प्लस 2B और ये कम से कम AP देने के लिए 3 टर्म्स चाहिए। तो A मेरे पास क्या है 7, ये होगा 7 प्लस 5, ये हो गया 7 प्लस 2 इंटू 5, तो हो गया 7
12 और ये 5 2 जा 10, ये होगा 7। यही मेरा आंसर यानी हम लोग का एपी निकाल के एपी को फाइंड कर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 देखिए मेरे पास क्या कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपीए। इसका बीच वाला टर्म क्या होगा? पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म में अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड आया तब तो बीच में एक होगा। जैसे आपका 1 2 3 4 5 ये है आपका बीच में कौन है ये, लेकिन नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? अगर इवन हो जाएगा तब बीच में 2 आएगा। तो यहाँ पर वही कहता फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा, ये लास्ट टर्म आपके पास है, और फिर ये भी 18 भी वही है आपका फाइंड द मिडिल टर्म। लेकिन 19 और 20 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ मिडिल टू टर्म। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म इवन आएगा, तो बीच वाला दोनों टर्म निकालना होगा, दोनों को निकाल के ऐड करना होगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। देखते हैं कौन 17 में मेरे पास एपी है। एपी क्या है? 6 13 20 और 216। इसमें सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू मेरे पास 6 और d मेरे पास है 13 माइनस 6 यानी आपका 7, और लास्ट टर्म मेरे पास है tn इज इक्वल टू 216। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। तो अब tn का फॉर्मूला बैठा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। एक जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 6 n माइनस 1 और d के जगह मेरे पास क्या है? 7 216। इसको इधर दे दीजिए, यानी n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 216 माइनस 6। तो हो गया क्या था? 210। यानी आपका हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 210 बाय 7, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये हो गया आपको 30। n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 यानी 31। ये हो गया आपका सिंस n इज इक्वल टू 31, ये क्या है? ऑड नंबर। देयरफॉर मिडिल टर्म हम लोग मीन मीडियन मोड में पढ़े हैं ना, मिडिल टर्म यानी आपका मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 इतना टर्म, यानी आपका 31 प्लस 1 बाय 2 इतना टर्म, यानी 32 बाय 2 यानी आपका 16th टर्म, यानी देयरफॉर मिडिल टर्म इक्वल टू 16th टर्म। अब कहता है 16 विच टर्म इज मिडिल नहीं पूछ रहा है, मिडिल टर्म फाइंड करना। T16 निकाल लीजिए। देयरफॉर T16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 15d। आपका a मेरे पास कितना है? a मेरे पास है यहाँ पर a है 6 प्लस 15 इंटू आपको d है 7, ये हो गया 105। यानी ये हो गया 111। यही यानी देयरफॉर आपका मिडिल टर्म यानी T16 इज इक्वल टू 111। यही मेरा आंसर है ना। यानी हम लोग का इसमें आपको पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, और नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद ये सोचना होगा क्या ये इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो ऑड नंबर मिडिल टर्म हो गया n प्लस 1 बाय 2। ये आपका ऑड है तब, इवन है तब नहीं, ऑड होगा तो, क्योंकि 31 ऑड है तब ये हम लोग नंबर कौन सा मिडिल टर्म होगा उसके बाद फाइंड करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चले। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में भी मिडिल टर्म ही फाइंड करना है।
तो कहता फाइंड द मिडिल टर्म। इसमें देखिए एपी मेरे पास क्या है, एपी है आपका 10, 7, 4 और लास्ट टर्म है -62। पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो ए इज इक्वल टू आपका है 10, डी इज इक्वल टू 7 - 10 यानी -3 और टी एन इज इक्वल टू -62। अब नंबर ऑफ टर्म एन का वैल्यू पहले फाइंड कीजिए, उसके बाद कोई काम होगा। यानी हो गया आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -62। ए का वैल्यू मेरे पास क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू मेरे पास क्या है -3 इक्वल टू -62। ये 10 को इधर भेज दीजिए, 10 इधर चला जाएगा, यानी n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -62 और -10, यानी दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया -72। अब ये 3 को यहाँ दे दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू -72 और माइनस आपका 3, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 2 जा 3 4 जा, यानी आपका 24। n माइनस 1 इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25th टर्म 25। अब ये 25 तो हो गया, n क्या है ऑड, देयरफॉर आपका ये हो गया n इक्वल टू 25, ये है ऑड नंबर, देयरफॉर मिडिल टर्म आपका हो गया क्या n प्लस 1/2 यानी 25 प्लस 1/2 यानी 26/2 यानी आपका 30। वाह, देयरफॉर आपका क्या है T13 इज मिडिल टर्म। अब T13 हमको फाइंड करना होगा, देयरफॉर T13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 यानी 12d। ये मेरे पास कितना है आपका a है 10, 12 इंटू डी मेरे पास क्या है -3, हो गया 10 माइनस 36 यानी -26। देयरफॉर मिडिल टर्म कौन T13 इज इक्वल टू -26, यही मेरा आंसर। यानी इससे फिर हम लोग सावधानी से n का वैल्यू निकालना है, n में सोचना है कि ऑड है कि इवन, तब मिडिल कौन सा मिडिल टर्म है वो निकालना है, तब उस टर्म को निकालना है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 के पास आपका एपी है, एपी आपके पास क्या है -4/3 -1 2/3 और आपका 4 होल 1/3। इससे भी हमको क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म। यहाँ नंबर ऑफ टर्म पहले फाइंड करना है, ये नंबर ऑफ टर्म इवन नंबर में आएगा, इवन नंबर में कोई एक मिडिल टर्म नहीं होगा, 2 मिडिल टर्म होगा, दोनों को पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। यानी आपका a इज इक्वल टू -4/3 और आपका d इक्वल टू -1 माइनस 4/3, यानी आपका -1 माइनस माइनस प्लस 4/3, यानी एलसीएम ले लीजिए -3 प्लस 4/3 यानी 1/3। और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है Tn इज इक्वल टू 4 होल 1/3 यानी 13/3 हो गया। अब आइए पहले n का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो n आपका क्या हुआ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मेरे पास कितना है यानी 13/3, a मेरे पास क्या है -4/3 प्लस n माइनस 1, d मेरे पास क्या है 1/3 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, यानी 13/3 अब माइनस इधर आएगा तो +4/3, ये हो गया आपको
n-1 इंटू 1/3, इसका एलसीएम ले लीजिए 3 और 13 प्लस 4 17 इक्वल टू n-1 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल। अब इधर भेज दीजिए n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी आपका 18, क्या हो गया 18, यानी n इज इक्वल टू 18। ये तो अब इवन नंबर है, तो इसमें आपका क्या है, ये हो गया आपको इवन। सिंस n इक्वल टू इवन, देयरफॉर मिडिल टू टर्म, देयरफॉर आपका मिडिल टू टर्म क्या हो गया n/2 एंड n/2 प्लस 1, ये दोनों टर्म। अब ये दोनों टर्म को निकाल लीजिए, यानी आपका हो गया n यानी 18/2 प्लस 1, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 9 यानी 9th एंड 10th। अब दोनों को निकालना है, 9th टर्म T9 a प्लस 8d, मेरे पास क्या है -4/3 प्लस 8 इंटू डी है कितना 1/3। अब सॉल्व कर दीजिए, -4/3 प्लस 8/3, यानी आपका डिनोमिनेटर सेम है यानी 4/3, यानी 19th कितना हो गया T9 इक्वल टू 4/3। अब इसमें T10 यानी 4/3 में 1/3 जो ऐड कर दीजिए, यानी आपका 5/3 क्या है, T9 पता है, T10 हो गया 5/3। क्यों, क्योंकि T9 में D ऐड कर दीजिए, उतना फॉर्मूला काहे कीजिएगा, ये हो गया। अब दोनों का T9 प्लस T10, तो ये हो गया आपका कितना 4/3 अब प्लस 5/3 यानी 9/3, यानी आपको सम ऑफ 2 मिडिल टर्म कितना हो गया 9 यानी 3 3 जा 9 इक्वल टू 3। यही मेरा आंसर है आपका। इसमें क्या है कि पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद आपको ये देखना है कि ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो बीच में एक टर्म, अगर इवन है तो हमको 2 टर्म आएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म आपका 9th और 10th, 9th निकाल दिए और 9th में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए तो हो गया, और दोनों का सम निकालना, यानी क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। 20 मेरे पास एपी दिया है, क्या 7 एपी आपके पास है 7 10 13 184। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, The 8th term from the end of the AP, इधर से, therefore 8 from the end हो गया आपका क्या, ये A का काम करेगा, यानी A इज इक्वल टू 184 और D का वैल्यू इसमें, इसको जब इधर रहते इधर से इसे माइनस करते, यहाँ A है तो इसमें इसको, यानी आपका 10 माइनस 13 इक्वल टू -3। अब हमको क्या है, फ्रॉम द एंड T8 फाइंड करना है, फ्रॉम द एंड T8 यानी A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A कौन है 184 प्लस 8 माइनस 1 7, D है माइनस आपका 3, तो हो गया 804 यानी -20, 184 आपका -21, ये हो गया 3 यानी 163, यानी फ्रॉम देयरफॉर T8 फ्रॉम द एंड इक्वल टू 163, यही मेरा आंसर है। यानी इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर जाते जाते एक ही बार कहते हैं क्या कि आप आराम से देखिएगा और
अगर अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, ताकि जितना प्रॉब्लम बनाएंगे आपके पास पहुंचेगा। और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मेरे विद्यार्थियों की संख्या बनाना है। कैसे? आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।